बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही कुछ महीने दूर हो, लेकिन महागठबंधन के भीतर टिकट और सीटों को लेकर जबरदस्त हलचल शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार 4 बैठकें हो चुकी है और अब सीटों के बंटवारों से लेकर प्रत्याशी बदलने तक का खाका खींचा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 12 जून को हुई बैठक में तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि 2020 में जो उम्मीदवार 15,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे, उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा। अब अगर ये नियम लागू हुआ तो महागठबंधन के 62 पुराने कैंडिडेट्स की टिकट कट जाएगी, यानी 62 नए चेहरों को मौका मिलेगा। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के 75 मौजूदा विधायकों में से 21 को चेतावनी दी है, क्योंकि इनके इलाकों में लोकसभा चुनाव में एनडीए को ज्यादा वोट मिले, भले विधायक खुद आरजेडी के ही क्यों ना हो। यानी जनता में पकड़ ढीली है और तेजस्वी इसे अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। महागठबंधन में कांग्रेस और माले ने अपनी सीटों की लिस्ट दे दी है। कांग्रेस ने 70 सीटों की लिस्ट सौंपी है, जिसमें 2020 में जीती गई 19 सीटें और 39 ऐसी सीटें शामिल है जहां पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इसके अलावा कुछ सीटें मांगी है जो पिछली बार वामपंथी दलों को दी गई थी, जैसे बछवाड़ा, बिस्फी, वाईसी, हरलाखी और तीखा। कांग्रेस का तर्क है कि पिछली बार उसने गठबंधन धर्म निभाया था और अपनी परंपरागत सीटें लेफ्ट को सौंप दी थी। अब वो सीटें वापस चाहिए। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी और वाम दल सीपीआई सीपीएम ने अब तक अपनी सीटों की लिस्ट नहीं दी है। इससे नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। महागठबंधन में सीट और चेहरे दोनों को लेकर बड़ी सर्जरी तय लग रही है। तेजस्वी यादव अब जोखिम लेने के मूड में नहीं है। उन्हें सिर्फ वही चाहिए जो जीत दिला सके। ऐसे में कई पुराने नेताओं का पत्ता कट सकता है और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। आगे देखना होगा कि क्या वाकई इस स्ट्रेटजी से महागठबंधन एकजुट रह पाएगा या सीटों की लड़ाई और गहरा फूट डालेगी।